हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस बाय न्यूमेरिकल मेथड्स कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में: बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर-फॉल्सी मेथड, न्यूटन-रैप्सन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये 4 मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, बाइसेक्शन मेथड। आज हम दूसरा मेथड रेगुलर-फॉल्सी मेथड करने जा रहे हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड को हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। तो इफ देयर इज ए अलजेब्रिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन है जो इस फॉर्म में आपको दिया होगा, जहाँ एफ एक्स एक फंक्शन होगा जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब आते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम रेगुलर फॉल्सी मेथड से रूट निकालेंगे। तो हम वर्किंग रूल क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है एफ एक्स उसको हम एफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद हम दो नंबर a एंड b इस तरह से चूज करेंगे कि एफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ बी इज ग्रेटर देन 0। ये हम बाइसेक्शन मेथड में ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम a और b किस तरह से चूज करते हैं, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। दैट इज एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0। अगर हमने a और b चूज कर लिया तो जो हमारा रूट है दैट विल लाई बिटवीन a एंड b। अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट जो होगा x1, उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज दिस। ये आपको याद करना पड़ेगा। बाइसेक्शन मेथड में अगर आपको याद हो तो हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट जो होता था x1 इक्वल टू, वो क्या होता था, a प्लस बी अपॉन 2, ये होता था। यहाँ रेगुलर फॉल्सी मेथड में आपका जो x1 होगा वो दैट विल बी इक्वल टू a एफ बी माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ भी एफ बी है, पहले एफ बी आएगा फिर एफ ए आएगा, यहाँ नीचे भी एफ बी पहले आएगा एफ ए, ये याद करने के लिए। और एफ बी है तो ए उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ए है तो इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा। वेयर एफ ए इज लेस देन 0 एंड एफ बी इज ग्रेटर देन 0। ये मान लिया हमने हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो पहला हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट x1 निकल आया। अब मान लीजिए हमें दूसरा अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं फोर्थ स्टेप में। हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स वन। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये एफ एक्स दिया हुआ है वहां पे हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स वन। तो हम कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स वन। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम पहला केस लेते हैं कि अगर एफ एक्स वन इज लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ये, तो हमारा जो रूट ए था जो कि हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा था और बी हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, तो हम ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, x1 से। जब ये x1 नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो उसको हम a से रिप्लेस कर देंगे टू गेट x2, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू गेट करने के लिए। और किसमें हम पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a की जगह x1 से रिप्लेस कर देंगे, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x2 इक्वल टू x1 इंटू एफ बी माइनस बी एफ एक्स वन अपॉन एफ बी माइनस एफ एक्स वन। सेम फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया, इसमें a की जगह x1 पुट कर दिया। और अगर हमने एफ एक्स वन निकाला और दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव को हम किससे एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिव वाले से। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन दे रहा था, b, तो हम b को पुट कर देंगे x1 जब, और किस इक्वेशन में रख देंगे, ये पहले वाले इक्वेशन में। तो हमारा x2 क्या आ जाएगा, a एफ एक्स वन माइनस x1 एफ ए अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ ए। तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। उसी तरह अगर आपसे थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा गया तो आप आगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। आपके क्वेश्चन में जितना तक पूछा गया, अगर आपसे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी जा रही है तो सिर्फ x1 निकालेंगे,
सेकंड पूछी जा रही है तो x2 निकालेंगे, अगर थर्ड या फोर्थ पूछी जा रही है तो आप थर्ड और फोर्थ पे जाएंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट और दैट इज द वर्किंग रूल ऑफ रेगुलर फाल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है। A question is find the first approximate root of x3 minus x cube minus 2x minus 5 equal to 0 using false position method। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन में हमेशा मेथड दिया रहेगा कि किस मेथड से आपको रूट को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि फॉल्स पोजीशन मेथड से, यानी रेगुलर फाल्सी मेथड से, और आपका फंक्शन दिया हुआ है। दूसरा आपको ये भी दिया होगा कि कौन सा रूट निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पहला x1 ही निकालना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है हम उसे मान लेंगे कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5। अब हमें क्या चूज करना है, a और b। तो जैसा हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था कि हम x को 0 से पुट करना शुरू करेंगे और तब तक पुट करेंगे जब तक कि हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू न मिल जाए। तो पहले हमने 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिला -5, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद हमने 1 पुट किया तो फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गई -6। उसके बाद हमने F2 पुट किया तो फिर से हमें -1 मिला, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। उसके बाद हमने F3 पुट किया, मतलब x की जगह 3 पुट किया, तो हमें जो वैल्यू आई 16 एंड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो हमारा a क्या हो गया, दिस, और b क्या हो गया, दिस। क्योंकि इसके बाद हमें तुरंत पॉजिटिव वैल्यू मिला है तो हम इसे b मानेंगे और इसे a मानेंगे। तो हमारा जो रूट होगा दैट विल लाई बिटवीन a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, जहाँ पे fa क्या है, यानी ये कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू, और ये कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें a और b हमें मिल गया। अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट will lie between 2 and 3, a equal to 2 and b equal to 3। अब जो हमारा फॉर्मूला था a fb माइनस b fa अपॉन fb माइनस fa, उसमें हम पुट कर देंगे। तो जब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35/17, और जब आप इसे पॉइंट्स में सॉल्व करेंगे तो दैट विल गिव यू 2.058, दैट इज योर आंसर। क्यों, अब इससे आगे आपको यहाँ नहीं करना है क्योंकि आपसे केवल फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। लेकिन मान लीजिए आपसे सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती तो आप क्या करते हैं इसके आगे, तो आप कैलकुलेट करते fx1। आप क्या कैलकुलेट करते fx1, x1 जो आपका अभी रूट आया है, और इसको जो हमारा इक्वेशन था fx, उसमें आप ये वैल्यू fx जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें आप x1 की वैल्यू क्या पुट कर देते 35/17, जो अभी अभी हमने निकाला है। तो जब हम इसको पुट करेंगे और जब सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि दैट इज इक्वल टू -0.4। तो ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। तो यानी fx1 की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव। तो अब a जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x1 से। क्यों, क्योंकि a जो है हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, तो हमारा a रिप्लेस हो गया x1 से, और b हमारा ऑलरेडी क्या था 3। तो नाउ जो रूट है वो किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा, x1 एंड b के बीच में। सो x2 हमारा हो गया सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। तो x2 का फॉर्मूला क्या होगा, जहां जहां a है वहां वहां क्या आ जाएगा, x1। ठीक है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा जहां जहां a है, क्योंकि a से x1 ने रिप्लेस कर दिया a को, तो ये कर देंगे। उसके बाद ये सारी वैल्यूज fv हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हम पुट कर देंगे। fx1 अभी अभी हमने यहाँ निकाला है, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट गिव 2.082 एंड दैट इज योर आंसर। तो ये था आपका सेकंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या रूट। तो ये है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।